आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक पर जिस टॉपिक पर बहुत से लोग बात करना चाहते हैं लेकिन बात कर नहीं पाते। फिर बात करते हैं तो उनकी कोई बात सुनता नहीं है। ऐसे वाकयात जो हर किसी के साथ हुए हैं, एटलीस्ट हर किसी के साथ नहीं हुए तो हर किसी के जानने वाले के साथ तो जरूर हुए हैं। जी हाँ, आज हमारा जो टॉपिक है वो है रूह, जिन्नात और काला जादू। ये बात सुनते ही लोग दो हिस्सों में बांट जाते हैं, एक जो इन पर यकीन रखते हैं और दूसरे जो इन पर यकीन नहीं रखते हैं। रूह, जिन्नात और काला जादू क्या है हकीकत, साइंस इसके बारे में क्या कहती है, चलिए इस पर बात करते हैं। क्या सच में जिन्नात, काला जादू, रूहें, चुड़ैलें इनका वजूद है या फिर ये सिर्फ हमारा जहन, माहौल या खौफ है? क्या कभी आपने भी अपने घर में कुछ हरकत, कुछ आवाजें या फिर कुछ साए महसूस किए हैं? अगर आपने भी ये मसा महसूस किया है या फिर आपने स्टोरियों में सुना है तो इसकी हकीकत जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, इसमें आपको वजाहत मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं साइंस की, साइंस इसके बारे में क्या कहती है कि क्या सच में इस दुनिया में चुड़ैलें, रूहें, काला जादू इस तरह की चीजें एग्जिस्ट करती भी हैं या फिर नहीं। अगर साइंस की मानी जाए तो साइंस की तहकीक की रोशनी में कोई अभी तक ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला, काबिल तकरार सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि रूहें, जिन्नात, चुड़ैलें हमारी दुनिया में आजाद घूमते हैं, जैसा कि आप लोगों ने बहुत सी कहानियों में और मजहबी रवायात में सुना होगा। क्योंकि आप लोगों को पता है जो साइंस है, साइंस हमेशा से लॉजिक के साथ चलती है और लॉजिक वाली बात ही मानती है। साइंस की दलील यह है कि अगर कोई चीज रूह की तरह है जो कवानीन फिजिक्स की खिलाफवर्जी करती है, मिसाल के तौर पर दीवारों से गुजरना, दिखाई ना देना, बगैर तवानाई की हरकत करना या फिर कुछ भी गायबाना सा अमल करना, इसे पूरी तरह से समझना या फिर इसको साइंस की रोशनी में हल करना यकीन के साथ कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए साइंस जो है ना वो जिन्नात, चुड़ैलें और भूत वगैरह को मुकम्मली तौर पर मुस्तरद तो नहीं करती, लेकिन इसका मुतबादल बताती है कि लोगों को जिन, चुड़ैलें, भूत क्यों नजर आते हैं, क्यों उनको साया नजर आता है और क्या है इसके पीछे हकीकत। साइंस ने अपनी तहकीक के मुताबिक कुछ ऐसे रीजन बताए हैं जिनकी वजह से आपको चुड़ैल, भूत जैसे साए जो हैं वो नजर आते हैं या फिर आ सकते हैं। सबसे जो बड़ा कारण है वो है स्लीपिंग पैरालाइज। स्लीपिंग पैरालाइज का मतलब होता है जैसे नींद की हालत, नींद से जागने में खलल, जिसमें आदमी हरकत नहीं कर पाता और ब्याक वक्त कुछ मौजूद है का एहसास होता है। दिमाग ऐसे हालात में खुद ही मायने पैदा करता है। मिसाल के तौर पर सायों या फिर आवाजों को इंसान रूह की तरह लेता है और समझता है कि हमारे इर्द गिर्द साया या फिर कुछ आवाजें आ रही हैं, असल में हकीकत में ये उसके दिमाग का खलल होता है और वो इंसान स्लीपिंग पैरालाइज से गुजर रहा होता है। इसके बाद साइंस कहती है कि जो आपके इर्द गिर्द का माहौल है वो भी कई जगह पर जिम्मेदार होता है आपको ऐसी आवाजें या फिर साए दिखाने में, जहाँ पर आपको कम रोशनी, ठंडी हवा, दरवाजा खुद खुल जाना, ये सब खौफ को बढ़ाते हैं और जिनका असर महसूस कराते हैं। इसके बाद अगर आप ऐसे माहौल में हैं जहाँ जिन्नात का तस्वर शदीद है तो आपकी तवक्कुआत, खौफ और कहानियां ऐसे तजर्बों को मजीद बढ़ाती हैं और आपके अंदर मजीद इनको लेकर खौफ पैदा होता है और यहीं पर जो आपका माइंड है, आपका ब्रेन है, वो अपने अंदर जाल बुनने लगता है इन चीजों को लेकर। तो साइंस का जो नुक्ता नजर है वो ये है कि रूहें, जिन्नात वगैरह का कोई वजूद साबित नहीं होता, इसलिए वो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। साइंस कहती है जो आपके साथ ऐसे अवामिल, ऐसे वाकयात पेश आते हैं, ये दरअसल आपका वहम होता है, खौफ होता है, आप किसी न किसी फोबिया से गुजर रहे होते हैं जिसके पीछे आपकी जिंदगी में कुछ हुआ वाकया, डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर स्लीपिंग पैरालाइज जैसी चीजें आ सकती हैं। तो साइंस का नुक्ता नजर तो आपने जान लिया कि साइंस जिन्नात, चुड़ैलें और भूतों और काला जादू जैसी जो चीजें हैं या बातें हैं इन पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रखता, लेकिन हमारी जो मजहबी रवायात हैं वो बताती हैं कि जिन, चुड़ैलें, भूत, जादू ये एग्जिस्ट करता है। दुनिया में जितने भी मजहब पाए जाते हैं, हर मजहब का मानना है कि ये तमाम चीजें इस दुनिया में होती हैं और इनका अमल दखल होता है, ये अपनी मर्जी से चाल फेर सकती हैं और बहुत से कामों को सर अंजाम दे सकती हैं। लेकिन दुनिया में जितने भी मजहब हैं वो इस बात पर यकीन रखते हैं, उनका पुख्ता यकीन है कि जिन्नात, चुड़ैलें, भूत वगैरह ये सब कुछ एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, चाहे आप इस्लाम को ले लें, हिंदुइज्म को ले लें या फिर क्रिश्चियन को ले लें। सब मजहबों का पक्का मानना है कि ये इस दुनिया में होते हैं और अपनी मर्जी से बहुत से काम करते हैं। तो आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब।